1987 का वर्ष पूरा हुआ। अभी 1988 संवत 1988 सन के हिसाब से देखें तो 1932 चातुर्मास हुआ जामनगर में। जामनगर के चातुर्मास में एक चर्चा खास आई। हिम्मत भाई जो चंपा बहन के भाई हैं, हिम्मत भाई, उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया। एक मार्मिक चर्चा इसमें है कि साहेब दो जीव हैं और दोनों जीवों की 148 कर्म की प्रकृति, 8 कर्म 148 कर्म की प्रकृति, दो जीव, समझ में आया? दो जीव और दोनों जीवों की 148 प्रकृतियों की स्थिति, उदय, उपसम, क्षय, क्षोपसम, जो कुछ हो सकता है। क्षय नहीं लेना, क्षय भी ले, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। माने दोनों की एक्यूरेट, बिल्कुल एक जैसी हो, एक सरखी। समझ में आया प्रश्न? दो जीवों की एक जैसी कर्मों की स्थिति हो। तो जीव तो दोनों ही त्रिकाली शुद्ध हैं, जीव तो असंख्यात प्रदेशी हैं दोनों, जीव के अनंत गुण भी एक बराबर हैं, अशुद्धता भी पर्याय में एक सी है, जितने गुणों की पर्याय में अशुद्धता वो भी है। और कर्मों की निमित्त, कर्मों का निमित्त में उदय, उपसम, क्षय, क्षोपसम, अपकर्षण, उदीर्णा, अबाधा, जो कुछ है वो एक सी है। तो साहेब अगले समय में दोनों का एक सरीखा परिणाम होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, अपन में सच कहते हैं, यदि वैसे से किसी ने पूछा होता और ये नहीं सुना होता अपन ने, तो ये जवाब देना कितना कठिन था। क्या बताओ? दोनों जीव एक से, त्रिकाली शुद्ध, दोनों ही असंख्यात प्रदेशी, दो ही अनादि अनंत, और दोनों के कर्म की स्थिति एक सी, निमित्त में, निमित्त भी एक सा, उपादान भी एक सा। क्या क्या? निमित्त एक सा, उपादान एक सा। अब अगले समय में परिणाम कैसा होगा? तो गुरुदेव बोले दोनों के परिणाम स्वतंत्र हैं, एक सरीखा नहीं होगा। उस समय की बात है, उस समय की हो। अभी तो धड़ल्ले से प्रवचन शुरू हो गए होते, खूब पढ़ लिया होता, सुन लिया होता तो बात थी। उस समय बताना है कि समय सार जी, प्रवचन सार जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पाने के बाद गुरुदेव श्री का ज्ञान कितना निर्मल हो गया कि उस समय भी जवाब आया कि दो एक समय की पर्याय स्वतंत्र है, दो जीवों की लायकात, दो जीवों की योग्यता स्वतंत्र है, दोनों की पर्याय एक सी नहीं होगी, दोनों के परिणाम एक से नहीं होंगे। गुरुदेव ने उस समय क्या जवाब दिया था कि उन दोनों में अकारण पारिणामिक द्रव्य होने के कारण, अकारण, अकारण माने कोई कारण नहीं है, अकारण पारिणामिक द्रव्य होने के कारण दोनों के परिणाम एक से नहीं होंगे। अब इसकी चर्चा तो अभी ज्यादा क्या करें, अकारण पारिणामिक। मैं अकारण पारिणामिक हूं। शक्कर मीठी क्यों है कि अकारण, सूरज गर्म क्यों है, अकारण, कोई कारण से नहीं। ऐसे ही भगवान आत्मा, उसका द्रव्य, उसकी गुण, उसकी पर्याय अकारण पारिणामिक है, अकारण पारिणामिक है? पंडित जी जब तीर्थंकर हैं, उसी भाव से मोक्ष जाना है, तो चक्रवर्ती होने पर शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, 96 रानियों का विवाह क्यों करते हैं? क्यों ऐसा भाव आता है? क्यों आता है भाव? अकारण पारिणामिक, कोई कारण नहीं आता है, बस तत्समय की योग्यता ही कारण है, दूसरा अकारण है। ये उस जमाने का उत्तर है ना।